नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। एयरलाइंस में शंकर मिश्रा जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इस बार एक घटना अबू धाबी से मुंबई जा रहे विस्तारा में उड़ान में हुई, जब एक 45 वर्षीय शराबी इटालियन महिला ने कथित तौर पर एक केबिन क्रू सदस्य को घूसा मारा और दूसरे पर थूक दिया। ये घटना सोमवार को उस समय हुई जब फ्लाइट यूके 256 अबू धाबी से मुंबई जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार महिला पाओला पेरोसियो ने इकोनॉमी क्लास में होने के बावजूद बिजनेस क्लास की सीट पर बैठने का प्रयास किया और इस पर आपत्ति जताने पर कैबिन क्रू के सदस्यों पर हमला कर दिया। जब मामला बढ़ा तो उसने अपने कुछ कपड़े उतार दिए और आंशिक रूप से नग्न अवस्था में गलियारे में आगे पीछे चलने लगी। कैबिन क्रू की शिकायत पर सहार पुलिस ने सोमवार तड़के फ्लाइट के मुंबई में लैंड करने के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया। फ्लाइट ने सोमवार को 2:30 बजे अबू धाबी से उड़ान भरी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सहार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है, लगभग 2:30 बजे महिला, जो कि इकोनॉमी क्लास में बैठी थी, अचानक उठी, बिजनेस क्लास की ओर दौड़ी और वहां बैठ गई। कैबिन क्रू के 2 सदस्यों ने उससे संपर्क किया और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। जब यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उससे अपनी निर्धारित सीट पर लौटने का अनुरोध किया। इस पर महिला ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया और आक्रामक इशारे किए, जिससे चालक दल को संदेह हुआ कि वो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। जब चालक दल ने सदस्यों ने महिला को दुर्व्यवहार करने से रोका, तो उसने अब कथित तौर पर उनमें से एक के चेहरे पर मुक्का मारा और दूसरे पर थूक दिया। जब अन्य चालक दल के सदस्य अपने सहयोगियों की मदद के लिए दौड़े, तो महिला ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और अधिकारी ने कहा, चालक दल और अन्य यात्रियों के डर से महिला अपने कुछ कपड़ों के बिना गलियारे में आगे पीछे चलने लगी। संसद में मंगलवार 31 जनवरी यानी कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन बीआरएस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल भाषण बहिष्कार कर सकते हैं। रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के साथ बैठक कर निर्णय किया है। इस दौरान विपक्ष गौतम अडानी और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकता है। सोमवार को बजट से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष ने सदन में बीबीसी, जाति आधारित गणना और महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। केंद्र सरकार ने भी सभी दलों को आश्वासन दिया कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही केंद्र ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने की मांग की है। इसके अलावा विपक्ष दल ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाने की बात कही है। विपक्ष ने जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, उससे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कल समापन था, जिस कारण वो सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई। डीएमके, आम आदमी पार्टी, राजद, सीपीएम और सीपीआई ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। संसद में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और इकोनॉमी सर्वे भी पेश किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश करेंगी। इकोनॉमी सर्वे के दस्तावेज वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा तैयार किए गए हैं। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार भी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया गया है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।